पेशी गोलियां भरी पड़ी है। जितने भी, अरे आदम अलैहिस्सलाम का नाम तो हिंदू भाइयों की किताबों में बहुत खुलकर आया है। मनुस्मृति कहती है, देखिए जो भी हमने आदम का वाकया सुनाया था वो मनुस्मृति में ऐसे मिलता है। प्रभु ने, ईश्वर ने आशु को मिट्टी से बनाया, फिर उसके अंदर आत्मा डाली, मतलब रूह। उसके बाद उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। आशु बोर होने लगे तो आशु की एक हड्डी से, हमारे यहाँ पिसली है, हिंदू धर्म में हड्डी है, आशु की एक हड्डी से ईश्वर ने उनकी पत्नी स्त्री को पैदा किया, जिसका नाम हियुवती या हव्यवती या शत्रुपा रखा गया। तीनों नाम वेदों में है, ये रखा गया। फिर उनको कहा गया इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली सांप की शक्ल में, शैतान सांप की शक्ल में आया और स्वर्ग में घुस गया। उसने आशु और शत्रुपा को अपने दांव में फंसाकर वृक्ष तक ले गया, जिस वृक्ष के फल को खाने से ईश्वर ने मना किया था। आशु और शत्रुपा ने वही वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्ग का वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र, जन्नती कपड़ा उनके जिस्म से, उनके शरीर से उतार लिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ग के वृक्षों के बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को, अपने गुप्तांग को, अपने सतर को छिपाया। फिर ईश्वर ने उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, जन्नत से निकाल दिया। ये पूरा वाकया मनुस्मृति में आज भी मौजूद है। और मैं सऊदीया में और इंग्लैंड में नहीं हूं, भारत में हूं। कोई भी आदमी मनुस्मृति में देख सकता और नहीं मिले तो हमसे संपर्क कर सकता, और हम भी ना दिखा पाए तो केस कर सकता। भारत में सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है। मनुस्मृति में ये चीज मौजूद है। जो वाकया आदम के बारे में मनुस्मृति में आया है, यही कुरान में है, अभी बता ही चुका हूं। नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मनुस्मृति में क्या आया? बस नाम का फर्क है। हमारे यहाँ नूह, वहां क्या है? मनु। मनु ने अपनी जाति के लोगों को, अपने समूह को बहुत दिनों तक सचेत किया, ईश्वर के प्रकोप से, अल्लाह के अजाब से डराया। हम हिंदी भी बोल रहे हैं जो वेदों में लिखी हुई है मनुस्मृति में, और उसको उर्दू में भी समझाते जा रहा है ताकि आप समझ जाइए। मनु ने बहुत दिनों तक सचेत किया, यानी डराया अपने समूह को, यानी अपनी कौम को। फिर उन्होंने श्राप दे दिया। मनु ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? श्राप अल्लाह बद्दुआ। फिर मनु ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया। हाय प्रभु, मेरी जाति के लोग नहीं मानेंगे, जिस धर्म को तूने देकर मुझे भेजा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाय प्रभु, इन सबको नष्ट कर दे, इन सबको बर्बाद कर दे, और एक व्यक्ति को भी मत छोड़, सबको नष्ट कर दे। मनु के श्राप के बाद फिर ईश्वर ये प्रकोप आया, अल्लाह का अज़ाब आया। धरती से जल निकलना शुरू हुआ और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी, और पानी चढ़ते 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 पहाड़ तक पहुंच गया। मनु ने एक लंबी चौड़ी लोहा यानी नाव बनाई थी, नोवा लिखा, नोवा नाव बनाई थी। उसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को बिठा लिया था, और हर पशु, हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, उन्होंने अपनी नौका में, नाव में रख लिया था।
फिर मनु का पुत्र एक पर्वत पर चढ़ गया, मनु का बेटा एक पहाड़ पे चढ़ गया। मनु ने उसको बुलाया, आजा, ईश्वर ये धर्म को स्वीकार कर ले। ईश्वर का प्रकोप, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं बचाएगा, छोड़ेगा। उसने कहा मैं पहाड़ पे हूं, यहां तक पानी नहीं आएगा। मनु ने कहा मेरे पुत्र, आज ईश्वर का प्रकोप वहां तक भी पहुंचेगा। पुत्र नहीं माना, मनु की अपने बाप की बात, अपने पिता की बात भी न माना, यहां तक कि चल पहाड़ पर्वत तक चढ़ गया और मनु का पुत्र मनु के सामने डूबकर मर गया। ये पूरा का पूरा वाकया जो मनुस्मृति के अंदर मौजूद है, ये सेम टू सेम ऐसे ही वाकया कुरान बयान करता है। नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आदम का जिक्र मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। अब देखिए कुरान करीम के अंदर 3 नबियों का नाम बहुत ज्यादा आया है। एक नूह का, एक मूसा का और एक ईसा का, और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो है ही। आप ताज्जुब करेंगे, नूह अलैहिस्सलाम जिस कौम के अंदर आए, आज तक कोई बता नहीं सकता कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस नाम से जिंदा है। सुनिए, एक नई चीज आपके सामने आ रही है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम आज तक पता नहीं है किस नाम से जी रही है, जबकि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की कौमों का नाम मालूम है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या कहलाते हैं? यहूदी। और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या कहलाते हैं? ईसाई। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले क्या कहलाते हैं? मुसलमान। लेकिन नूह के मानने वाले नहीं मालूम। किसी को मालूम है? मूसा के मानने वाले यहूदी, ईसा के मानने वाले ईसाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले मुस्लिम। लेकिन नूह के मानने वाले कौन है हमें नहीं मालूम। आइए इसको उल्टा सुनते हैं। ईसाइयों का नबी ईसा, यहूदियों में कौन आया? मूसा। मुसलमान किसको मानते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन दुनिया की कोई कौम ऐसी कहां है जो नूह को मानती है? अब देखिए, अल्लाह ने 4 नबियों का नाम बहुत ज्यादा जिक्र किया, नूह, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें 3 लोगों की कौमों का नाम मालूम है। मूसा की कौम यहूदी, ईसा की कौम ईसाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कौम मुस्लिम। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम में नहीं। अच्छा, अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? इंजील। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कौन सी किताब उतरी? कुरान। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? नहीं मानते, नहीं मानते। आइए बुखारी शरीफ की एक हदीस। अच्छा, कृष्णा मेनन इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, इसी इंडिया का रहने वाला है। सुनिए, कृष्णा मेनन की हैरत की इंतहा नहीं रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एक दोस्त ईसाई है, एक दोस्त उसका मुसलमान है, एक दोस्त उसका यहूदी भी है। होते हैं, दुनिया के लड़के पढ़ रहे हैं, सबसे दोस्ती है। चारों लोग एक टेबल पे बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान और एक कृष्णा मेनन हिंदू।
ये चारों लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और साथ में जिक्र चल गया। एक मुसलमान कहने लगा, हाय कृष्णा, मैं मुसलमान हूं, ये यहूदी है, ये ईसाई हो, तुम हिंदू हो, हम लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले, लेकिन आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ इल्मी बात करना चाहते हैं, एक अकल की बात करना चाहते हैं। का क्या है? ये मेरा भाई है ईसाई, मैं इससे पूछता हूं कि तुम कौन हो? वो कहता है ईसाई। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पास कौन नबी आए? वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम। मैं इससे पूछता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब देकर भेजा गया था? तो ये कहता है ईसा। क्या कहता है ईसाई? बाइबल, इंजील देकर भेजा गया था। मेरा दोस्त ये यहूदी बैठा है, ये कहता है मैं मूसा को मानता हूं और मूसा को जो किताब दी गई उस किताब का नाम है तौरात। आए कृष्णा, अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, मैं कहूंगा मुसलमान। तुम पूछो तुम्हारे दरमियान कौन आए थे, तो हम कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम पूछो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कौन सी इल्म खुदाबंदी दी गई, कौन सी किताब दी गई, तो मेरे पास उसका जवाब है कुरान। हाय कृष्णा मेनन, हम तीनों लोग मिलकर तुमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा नबी आया था? कृष्णा मेनन कहता है हमारे पास कोई नबी तो आया था, हमारे पास नबी तो आया था, लेकिन उस नबी का नाम क्या है, उस अवतार का नाम क्या है, हमें नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ कि उस नबी पर कौन सी किताब, उस अवतार पर कौन सी किताब उतारी गई? तो उसने फौरन कह दिया वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या आकाशीय ग्रंथ, आसमानी किताबें। उस मुसलमान ने कहा मैंने मान लिया, लेकिन इस आसमानी किताब का लाने वाला नबी कौन है ये तो बताओ। हम आसमानी किताब मानते हैं कुरान, लाने वाले मोहम्मद। ये आसमानी किताब मानता है इंजील, लाने वाले ईसा। ये आसमानी किताब मानता है तौरात, उसको लाने वाले मूसा। तुम आसमानी किताब मानते हो वेदों को, लेकिन लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर कौन है तुम्हें नहीं मालूम। कहता नहीं, ये तो सच है कि आसमानी किताब है, लेकिन लाया कौन था ये मुझे नहीं मालूम। गौर करो, जो कौम अपनी किताब, आसमानी किताब, अपने हिसाब से वेद, आसमानी किताब मानते हो, लेकिन उन्होंने किताब लाने वाले नबी को भुला दिया हो, तो किताब के साथ क्या किया होगा? जो किताब लाने वाले नबी को भूल गई हो, उसने किताब के साथ क्या किया होगा? आओ मैं बताता हूं। अगर हिंदू भाई मौजूद है, नहीं है तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। सुनो, मैं बताता हूं कि तुम्हारी इस आकाशीय ग्रंथ वेदों को लाने वाला नबी कौन है। हमें ये बुखारी शरीफ की हदीस बतलाती है कि कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेगा, ऐ नूह, मैंने तुम्हें जो दावत दी थी तुमने अपनी कौम को पूरी पूरी पहुंचा दी। कौम कहेगी हाँ। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने पहुंचा दिया। फिर अल्लाह कौम नूह को बुलाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुलाएगा और कहेगा कि आए कौम नूह, आए फला फला लोगों, तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था। वो कहेंगे हाँ आया था, मैंने उसको दावत देकर भेजा था, क्या वो तुम्हारे पास गया था या नहीं गया था? नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, हाय अल्लाह, हमारे पास डराने वाला तो आया था, समझाने वाला तो आया था। अल्लाह तेरे अज़ाब से हमें डराने के लिए कोई आया तो था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। बुखारी शरीफ की हदीस है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम कयामत के दिन कहेगी, आय अल्लाह मेरे पास डराने वाला। मुसलमान तो कह देंगे अल्लाह मेरे पास डराने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, ईसाई कह देंगे ईसा आए थे, यहूदी कह देंगे मूसा आए थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहेगी? आय अल्लाह मेरे पास डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। इस सरजमीन
कौमें जो कहती है आसमान से जो किताब उतरी है, ये तो उतरी है आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। उधर नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। पता चला कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हमारे हिंदू भाइयों का बहुत गहरा ताल्लुक है नूह अलैहिस्सलाम से। और एक और नजरिए से समझाऊं, सबसे पहले मूर्ति की पूजा नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनकी कौम के अंदर शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के बाद, उनके इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति की पूजा सबसे पहले शुरू हुई। वद, सुआ, यबूस, यऊक, नस्र, ये 5 बहुत बड़े बुजुर्ग थे नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर। इन बुजुर्गों के इंतकाल के बाद लोगों ने इन बुजुर्गों की मूर्ति बना ली, इन्हीं पे चढ़ावे चढ़ाने लगे, फूल और हार डाला जाने लगा, हाथ जोड़ा जाने लगा और अपनी अपनी दुआएं लेकर इन्हीं बदसुआ, यबूस, यऊक और नस्र के पास लोग जाने लगे और कहने लगे तुम अल्लाह के पास मेरी दुआ लेकर जाओ, तुम अल्लाह से हमें करीब कर दो, तुम सिफारिशी हो अल्लाह के पास हमारे। ये नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति और बुतों की पूजा सबसे पहले शुरू हुई और ये मूर्ति पूजा उसी जमाने से अब तक चली आ रही है। और हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका आज भी मूर्ति को पूजता है। और हिंदुओं में सबसे बड़े नबी या किसी को माना जाता होता तो मनु को माना जाता है और मनु के नाम पर पूरा एक शास्त्र लिख दिया गया है जिसका नाम है मनु स्मृति, जिसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं मनुस्मृति। मनु जो कानून बनाया था मनु ने, उस कानून का नाम है मनुस्मृति। चोर का हाथ काटा जाए कि नहीं, उसी में तो लिखा है ना मनुस्मृति में। ब्रह्मा जी ने अपने पैर अपने 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 जो है सर से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुए, लिहाजा ये नीची कौम है और ये जो ऊंच नीच जो आई है वो मनुस्मृति किसी मंत्र के बाद आई है, जिस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था और इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उसमें अठेंड डाल दिया। गांधी जी ने कहा कौन सा इस्लाम, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, शिया, सुन्नी, कादरी, चिश्ती, रिजवी है। क्या कह रहा कि हाँ बोले कुरान हदीस पढ़ा तो मेरा समझ में आ गया इस्लाम क्या है, अब इनमें कौन अच्छा है कौन सही है इसको पढ़ने में तो मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। 2-2 साल भी पढ़ेंगे हर एक को तो 72 फिरके हैं, 72 दूनी आप कर दीजिए, 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4, 144 साल कहाँ से आए। अगर 2-2 साल भी एक के बारे में पढ़ेंगे तो 144 साल आज से चाहिए, तब तक तो हमारी राम राम सत्य हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे। तो उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था। बौद्ध, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का नूह अलैहिस्सलाम से। ये नूह अलैहिस्सलाम की, और फिर ये मानना पड़ेगा कि नूह को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तो दिया था, मनु, क्योंकि हिंदू धर्म में इतने मंत्र आए हैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, गिन नहीं पाओगे। बाइबल में कम है, इंजील में कम है, तौरात में कम है, ज़बूर में बहुत कम है, लेकिन वेदों में भरे पड़े हैं मंत्र, भरे पड़े। शुरू करता हूं मैं, इदम जनाब श्रुत्तो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रान्नवीतम च कौरम मरुष्टे धूतद्महे उष्ट्वा यस्य प्रवाहो वधूमन्तो द्युदश एषाय मामहे शतन्निष्कां दशस्तरज त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्रादश गौणाम।
ये 3 मंत्र जो मैंने पढ़े हैं ये सिर्फ अथर्ववेद के 20वां कांड 20 सूत्र नंबर 127 के मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब आ जाइए भागवत पुराण में। इति कलोगप्राय चरेषु खर्गर्भिणि धर्मत्राय सत्वेन भगवानो दृश्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत सुवाजी उजात मंगलाचार्य बहुल पापिता विभजिज्जत तच्छुद्वा पुंडरीका च ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो ग्रे सुमति प्रातुर्भवाभ्यम विचरन्न शुना छोड़िया हरिना प्रति मगुति निर्पलिंग छदो तस्योनि तो दिशोनि हनिष्यति। इन मंत्रों को देख लीजिए। अच्छा बहुत पहले मंत्र की तरफ चलिए। ईदम जनाप्सुरुतो नराशंसिस्तश्विष्यते। आदर से सुनो, हाय लोगो, ईदम आए जना जनता, हाय लोगो मैंने आए जनता को हाय लोगो कर दिया। ईदम आए जना लोगो जनता। औपश्रुत आदर से सुनो, अदब से सुनो, यानी गौर से सुनो। कोई चीज से कहा जाए कि गौर से सुनो, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो, कान लगा लो। नराशंसिस्तश्विष्यते, नर के माना इंसान और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिससे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होती हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाती हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए। मोहम्मद, हम्द की माना तारीफ, और हम्मद युहम्मिदु तहमीद की माना तारीफ करना, और मोहम्मद ऑब्जेक्टिव है, मफूल है। क्या मतलब हुआ? जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ की गई हो, मोहम्मद जिसकी तारीफ की गई हो, एक ही माना। कसम खुदा की अगर यूपी के योगी जी को मालूम हो जाए तो नफरत करना छोड़ देंगे, अच्छी नजर से देखने लगेंगे। लेकिन कुर्सी बाप को नहीं छोड़ती है, बेटे को नहीं छोड़ती है, तो हम तो बाप बेटे हैं ही नहीं, हमको कैसे छोड़ दें? वरना मंत्र देखिए, ये हिंदू धर्म की किताबों में ये मंत्र मौजूद है। कितने प्रेम! हम तो एक कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों को अपने मंच से इत्तेहाद, इत्तेफाक और एक प्लेटफॉर्म पर लाने की और भाईचारा पैदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारी कोशिश कामयाब हो। लेकिन हम कोशिश करते हैं 5 मिनट में ये सफेद पोश, जिनके कपड़े जितने ज्यादा व्हाइट होते हैं उनके कारनामे उतने ही ज्यादा काले होते हैं, ये लोग उस भाईचारे को 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। देखो ना, अभी एक आदमी यहां बोल के गया, मैं ही कोबरा हूं। कोबरा? ये भी नहीं देख रहे हो मंच कौन सा है, अपने आप को खुद कोबरा बोलना। अंदाजा लगाइए, ऐसा डसूंगा कि शमशान घाट जाओगे, ये भाषा। जितनी मेहनत हम लोग करते हैं एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, 5 मिनट में मेरी मेहनत में पानी फेर देते हैं। और मीडिया इन्हीं के साथ इन्हीं के हाँ में हाँ मिला, इनके हाँ में हाँ मिला देता। क्यों? यही तो पाल रहे हैं बेचारे। ये पालना छोड़ दे, फिर देखो असलियत सबके सामने आ जाएगी। नराशंस कितना बेहतरीन जुमला है। लेकिन चलो हिंदू भाइयों से कहो, आपके यहाँ आखिरी नबी को नराशंस कहा गया, हमारे यहाँ मोहम्मद कहा गया। फौरन कर देंगे मोहम्मद को हम नहीं मानते। हमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिलेगा
हम कहते हैं कि चलो तो मोहम्मद को नहीं मानते, हम नराशंस को मानने के लिए तैयार है। गले लगाओ हमें, ये नराशंस तुम्हारी किताब में आया है, तुम्हारी किताब में ये लफ्ज है कि वो आखिरी नबी का नाम है नराशंस। हम आज तुम्हारी किताब में आने वाले लफ्ज को, नराशंस को हम नबी मानने के लिए तैयार है। क्या तुम, नराशंस का अरबी तर्जुमा मोहम्मद होता है, क्या तुम उनको नबी मानने के लिए तैयार हो? ना 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 ना, ना। हाथ जोड़ के लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम हिंदू रहो, तुम मुसलमान रहो, हम हिंदू रहे, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा। और आगे देखो, इस तशविशियते नराशंस आएंगे, मोहम्मद आएंगे, इतनी प्रशंसा होगी उनकी कि विश्व में उनके बराबर किसी और की प्रशंसा नहीं होगी। इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ कि उनके बराबर किसी दूसरे की तारीफ होगी ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अल्लाह की कसम, जितनी तारीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो रही है और होती है, उतनी तारीफ दुनिया में आज तक किसी की नहीं। ईसा का नाम लेने वाले उतने नहीं है, मूसा का नाम बार बार नहीं लिया जाता, रामचंद्र जी का नाम तो सिर्फ राजनीति को सियासत के लिए रह गया है। वोट मांगना हो तो रामचंद्र जी याद आ जाते हैं, जबकि रामचंद्र जी महान पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हर मुसलमान को रामचंद्र जी की इज्जत, उनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी शिक्षाएं, उनकी तालीम पढ़िए, नाम पर मत जाइए। नाम हिंदू धर्म में राम हो सकता है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनकी तालीम पर जाएं तो आप इज्जत करेंगे। और कुरान भी कहता है, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली रब को, तुम्हारे हकीकी रब को गाली देंगे। फयसुब्बल्लाह बिगैरि इल्मिन अदवन बिगैरि इल्मिन, वो दुश्मनी में तुम्हारे रब को गाली देंगे, जिहालत की बुनियाद पर, बगैर इल्म के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि वो तुम्हारे बुजुर्गों का एहतराम करें। हमें हदीस बताती है, मैं नबी की तारीफ बताती है कि दूसरों के बुजुर्गों का अदब एहतराम करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महान पुरुष थे रामचंद्र जी, लेकिन उनका भी नाम इतना नहीं लिया जाता जितना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। आप वुजू बनाते हैं तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम लिया जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहां अज़ान के में नाम लिया गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 11:16 हो रहे मेरी घड़ी में। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में ईशा की अज़ान हो रही होगी, और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त फजर की अज़ान भी हो रही होगी, और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त ज़ोहर की अज़ान हो रही होगी, और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त असर और मगरिब की अज़ान भी हो रही होगी। हमारी घड़ी में 11:16 है, लेकिन इस वक्त कहीं ईशा का वक्त होगा, कहीं फजर का हो रहा होगा, कहीं ज़ोहर का है तो कहीं असर का, कहीं मगरिब का। अभी आधे मिनट के बाद फिर कहीं और हो जाएगा, फिर आधे मिनट के बाद फिर किसी और शहर में हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ आपके पाकुड़ में मगरिब की अजान जब होती है, हमारे यहाँ उस वक्त मगरिब की अजान होने में 40 मिनट बाकी रहते हैं। रमजान के महीने में यहाँ से बहुत से लोग जब हमें फोन करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ साहब आधे घंटे के बाद फोन करना, अभी हम लोग इफ्तार करने जा रहे हैं। क्यों? हम लोग तो नमाज भी पढ़ के आ चुके हैं। तो हमने कहा भाई हम आपके यहाँ नहीं ना है, हम अपने यहाँ है, इसलिए इफ्तार के बाद हम तो कर चुके इफ्तार। हमने कहा हम तो नहीं किए हैं यार, बाद में बात करना। तो ये होता है। तो देखिए यहाँ अज़ान का टाइम अभी है, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और है, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और है।
40 मिनट के बाद हमारे इटावा में आ जाता है। इसका मतलब ये बराबर हो रहा है। तो इस तरीके से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है, 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता, 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना अदा किया जा रहा हो। इतना नाम बुलंद कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। तो इतनी तारीफ। या अज़ान खत्म हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अज़ान के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामन महमूदा अल्लज़ी वअदता। मेरे भाइयों, आप देख लीजिए इस दुआ में भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जहां अल्लाह का नाम लिया जा रहा है वहीं पर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जा रहा है। नमाज पढ़ने खड़े हुए तो अल्लाहू अकबर कहकर खड़े हो गए, लेकिन नमाज खत्म करने से पहले अत्तहियात में आपको पढ़ना पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप अगर यहाँ कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो नमाज खत्म करने से पहले दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसमें नबी अकरम का नाम आपको लेना पड़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। तो मेरे भाइयों, इस तशविशियते पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उससे ज्यादा नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। किताब तुम्हारी है, हम तो तुम्हें सिर्फ रोशनी दिखा रहे हैं। पंडितों ने जो उंगलियां रख ली है, हम तो उनकी हाथ की उंगलियों को हटा के सिर्फ तुम्हें किताब बता रहे हैं। ये है तुम्हारी किताब में नराशंस, ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र। इदम जना उपशरुत्तो नराशंसिस तशविशियते षष्टिम सहस्त्रा नभीतम चक्रम अरुष में धुदमहे। षष्टिम 60, सहस्त्र हजार, 60,000, नवीतम 90, 60,090, कौरम अरुष में धु नवीतम चकौरम। 60,090 दुश्मनों से हम उस कल्कि की, उस नराशंस की रक्षा करेंगे, उस मुहाजिर की हम रक्षा करेंगे, उस शरारती की हम रक्षा करेंगे। 60,090 की गिनती बता दी। 60,090 दुश्मन थे अल्लाह के रसूल के। सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे नबी हैं जिनके दुश्मन 60,090 की तादाद में थे। जंग खंदक में 10,000, जंग खैबर में 10,000, 10 और 10 20, 40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में आया था, अहले मदीना की ईंट से ईंट बजाने, और अल्लाह के रसूल अपने 3,000 लश्कर के साथ जब निकले तो 40,000 के लश्कर के पैर उखड़ गए और भागे तितर-बितर हो गए। तो 40,000 का लश्कर, वो 40 और 20 60, नबी तब 90, 93 लोग ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस अहद व पैमान पर रह रहे थे कि आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और हम पे कोई हमला करेगा तो आप हमारा साथ दीजिएगा। आपने कहा ठीक है। उसमें से 3 उन लोगों ने गद्दारी की, 93 लोगों में, उसमें से 3 लोग ऐसे थे जिनकी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। काब इब्न मालिक वगैरह, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर दिया। तो 93 गद्दारों में से 3 की तौबा कबूल हो गई। तो 93 में से 3 निकाल दो तो कितने बचे? 90। 60,000 उधर और 90 इधर, 60,027 टोटल, जितनी हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, और वो भी वेद में, अथर्ववेद के 20वें कांड के 127वें सूक्त के पहले मंत्र के अंदर ये चीज इतनी स्पष्ट लिखी हो, लेकिन कुर्सी पर बैठे लोगों को नहीं दिखाई दी। उनको तो बस जैसे ही हमारी सरकार आएगी टीएमसी के गुंडों को